नमस्ते बच्चों, मैं 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 1.3 बताने वाला हूँ। इनमें से हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को बोलेंगे। तो अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हम लोग का पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्नावली 1.3 का हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन में जब भी बोलेगा अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, हम इसका जस्ट अपोजिट मान लेंगे कि वह एक परिमेय संख्या है। ठीक, उसके बाद हल करेंगे। तो हम हल करेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमें √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला था, हम उसके जस्ट अपोजिट क्या मान लिए हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अगर ये √5 परिमेय संख्या है तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं √5 बराबर p/q, क्योंकि परिमेय संख्या का क्या रूप होता है, p/q का रूप। इसलिए हम √5 को लिख दें p/q। हम लिखेंगे चूंकि p/q एक परिमेय संख्या का रूप है। कहने का सेंस है कि p/q परिमेय संख्या का व्यापक रूप है। ठीक, हम इसलिए लिखे हैं p/q एक परिमेय संख्या का रूप है। ठीक, √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हमारी धारणा गलत है। लेकिन हमारी धारणा गलत है, क्योंकि परिमेय संख्या के साथ में अगर कोई अपरिमेय संख्या आ जाए तो वो पूरा अपरिमेय ही कहलाती है। ठीक, तो इसलिए हमारी धारणा क्या हो गया, गलत, क्योंकि हम इसको क्या माने थे, √5 को परिमेय, ये क्या निकला, अपरिमेय। ठीक, तो लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव हो गया हम लोग का। अगर ये 2 नंबर के सवाल में पूछे तो हमको इस तरीके से बनाना है। अगर 5 नंबर में पूछे लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इसका एक और मेथड है जिसका प्रयोग करके हम बनाएंगे, आगे करके देखेंगे हम। अब हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन बनाने वाले हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस तरीके ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरीके से हल करेंगे। हम मान लेंगे कि जो भी दिया उसको मान लेंगे परिमेय संख्या। ठीक, हम लिखेंगे माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, क्योंकि हमको क्या बोला गया है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला गया है, और हम जस्ट उसका अपोजिट जो दिया गया है उसका अपोजिट मान लिए कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसलिए परिमेय संख्या का p/q का रूप होता है, इसलिए हम लिख दिए 3 + 2 √5 बराबर p/q। हम इस बगल में केवल रूट वाले को रखने का प्रयास करेंगे, और इस बाकी की जो संख्याएं हैं वो सभी को हम उस पर भेजने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो यहाँ है 3 + 2 √5, यहाँ पे 3 प्लस में है, बराबर के उस पर जाएगा तो वो माइनस बन जाएगा। ठीक, तो 2 √5 बराबर हो जाएगा p/q माइनस का 3। यहाँ पे प्लस में 3 है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, इसलिए 2 √5 बराबर, ये एक तरह से बन गया एलसीएम। इसके बचा में नहीं कुछ, तो एक है, भिन्न का घटा बन गया। 1 और q का एलसीएम तो q हो जाएगा, q से q में भाग देंगे तो एक बार में, तो
p माइनस 1 से q गुना 3 करेगा तो 3q हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे √5 के साथ में 2 गुना में है, इसको हम बराबर के उस पार भेज देंगे तो वो हो जाएगा, तो वो यहाँ पे 2 √5 के साथ गुना में है, 2 को उस पार भेजेंगे तो चल जाएगा, भाग में चल जाएगा, तो √5 बराबर हो जाएगा p माइनस 3q बटे q। इधर 2 गुना में, इस पर आएगा तो भागा में, तो हो गया 2q। ठीक, हम लिखेंगे चूंकि p माइनस 3q बटे 2q एक परिमेय संख्या का रूप है। ठीक, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हमारी धारणा या हमारी मान्यता, लेकिन हमारी धारणा गलत है। नीचे तो दिखाई दे रहा है, हमारी धारणा गलत है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव हो गया। नीचे अपना नहीं दिख रहा है, अतः हल्का ही करो मोबाइल को। अब ये 3 नंबर का सवाल है, इसमें है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इनमें से 3 सवाल है, हम बारी बारी से हल करेंगे। पहला सवाल है 1/√2, हम मान लेंगे, इसको हल करते हैं। हम मानेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, क्योंकि हमको 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमको सिद्ध करना है। मैंने इसीलिए क्या किया, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जिसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला है उसको मैंने परिमेय मान लिया। ठीक, इसलिए 1/√2 बराबर हो जाएगा p/q। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोना गुना। ठीक, तो हम √2 गुना p करेंगे तो हो जाएगा √2p, और 1 गुना q करेंगे तो 1 गुना q करेंगे तो क्या हो जाएगा q। केवल 1 गुना q करेंगे तो केवल क्या लिखेंगे q, क्योंकि 1 से गुना करने पर जो संख्या रहता है सेम वही हो जाता है। ठीक, इसलिए √2 बराबर q, इधर √2 के साथ p गुना में है, बराबर के उस पार जाएगा। ठीक, तो ये चल जाएगा भाग में, तो हो जाएगा बटे का p, तो √2 बराबर q बटे p। हम लिखेंगे चूंकि q बटा p, चूंकि q बटे p एक परिमेय संख्या का रूप है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए,
हमारी धारणा गलत है, अतः एक बटे रूट दो एक ओ परिमेय संख्या है। इसलिए हम क्या मानेंगे, एक बटा रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम लोग 2 नंबर का सवाल हल करने वाले हैं। 2 नंबर में तक आया था, रुका है क्या? नहीं सर। इसके बाद 2 नंबर में सवाल है 7 रूट 5 को हमको सिद्ध करना है। हम लिखेंगे माना कि 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7 रूट 5 बराबर p बटे q हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे 7 गुना में है, बराबर के उस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, क्योंकि हम बराबर के इस पार में केवल रूट वाला को रखेंगे, बाकी सबको बराबर के उस पक्ष में भेज देंगे। ठीक, तो रूट 5 बराबर हो जाएगा p बटे q। यहाँ पे 7 गुना में है, बराबर के उस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक, तो रूट 5 बराबर हो गया p बटा 7q। हम लिखेंगे चूँकि p बटा 7q एक परिमेय संख्या का रूप है। भाषा से मैं सभी हिसाब में एक ही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, बराबर के इस पार में जो आएगा हम उस सभी को मान लेंगे कि वो परिमेय संख्या के रूप में है, क्योंकि हम रूट वाला को बराबर के इस पक्ष में रख लेते हैं, बायां पक्ष में। तो p बटा 7q एक परिमेय संख्या का रूप है, इसलिए रूट 5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हमारी धारणा गलत है। लिखा हुआ दिखाई देता है, अतः कितना 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग 3 नंबर का सवाल सॉल्व करने वाले हैं। तीन नंबर का सवाल देखिए, इसमें लिखा हमको 6 प्लस रूट 2 को ऊपर में सिद्ध करना है। ठीक, हम लिखेंगे माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 प्लस रूट 2 बराबर p बटे q। यहाँ पे भी हम केवल रूट वाला संख्या को रखेंगे, बाकी सबको बराबर के दायां पक्ष में भेज देंगे। तो हम लिखेंगे रूट 2 बराबर p बटे q। इधर 6 प्लस में है, बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 6। ठीक, तो रूट 2 बराबर यहाँ पे एलसीएम बन गया, तो एलसीएम बना भिन्न का घटा बन गया। ठीक, तो p माइनस का 6
क्यू हो जाएगा। ठीक, तो दायां पक्ष में जो भी हम इसको लिखेंगे, चूँकि P माइनस 6Q बटे Q उधरे रहो, एक परिमेय संख्या का रूट है, इसलिए रूट 2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हमारी धारणा या मान्यता, जो हम माने थे, पहले क्या माने थे, 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या, वो क्या हो गया, गलत। लेकिन हमारी मान्यता गलत है। अतः 6 प्लस रूट 2 एक और परिमेय संख्या है। हम लोग का प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।